हमारे यहाँ भी जल्दी गुरु महाराज जोत जलती है, जोत बढ़ती नहीं है। इसी प्रकार से पहले विवेक विचार से ये चर्चा करो, संत जो कह रहे हैं उन बातों को अमल करो। तो पहले जानो और फिर बाद में मानो। आप जानते नहीं, मानते जाना। कोई कुछ समझाते मानते पर जानते नहीं आप। रामायण में कहा है जानत हो देव जनाई और जानती। शास्त्रों में बात सबसे लिखी है, पंडित नहीं समझ सकते बात। पंडित नहीं समझते जो हुआ है, ज्ञानी तो है, वो वाचक तो है, आत्म ज्ञान में नहीं हो, आत्म ज्ञान में नहीं। क्यों कि आत्म ज्ञान जो होता है शहर के अनुभव के अंदर से होता है, और पढ़ा हुआ ज्ञान वाटे ज्ञान, रटा हुआ ज्ञान। तो रटे ज्ञान में आप सबने अपने लिए दिमाग लगा करके घटना सुन लिया। पंडित जी आए वो भागवत कही, अब क्या कर भागवत का मतलब जानते हैं, एक मिनट में खत्म। ये मन भागना शुरू हो जाएगा, आप भाग में रुक जाएगा, वो भी भागवत। तभी तो होगा मन चंगा कटौती में गंगा, और मन गंगा तो बाहर गंगा तो भीतर गंगा। आप लोग बहुत भक्ति करते आए, अभी हमारे संत गुरु महाराज ने कृपा से ये कर दी, उन्होंने मेहनत करके बनाया। जैसे कबीर साहब ने मेहनत करे, जैसे रविदास जी मेहनत करके, उतनी मेहनत करके अपने जीवन को बनाया। आज हमारे गुरुदेव ने ये जो बना हुआ है गुरु महाराज का दरबार, ये रात दिन मेहनत करके बनाया। इतना मेहनत की रात में नंबर बना, क्योंकि बाहर में तो बहुत भारी कच्चा करके बनाते, ये मेहनत करके कोई नहीं बनाता। मेहनत की मिले खाएंगे और ये भूखे ही। मेहनत से हमारा ये मन निर्भर रहेगा, मेहनत से हमारी बुद्धि सही हो, सब कुछ शुद्ध होगा। उसमें से दान पुण्य कराओगे, सबका उड़ाओगे, फसल कराओगे, तो वो मेहनत खाने वाले को बढ़िया और दाम में सबके लिए ही बढ़िया। और छीना जाति का जो पैसा है, वो पैसा देने वाले के भी हकदार और लेने वाले के भी कोई क्षमता मत देगा। किसी का धन उठा करके हम पैसा लें, धन लें, खाना लें, वो धन हमारे लिए दुखदाई है। धन बहुत धन और रकम धन खान, जब आवश्यक तो धन सब धन ढूंढ चुका। यदि मनुष्य के अंदर में संतोष नहीं है, रात दिन और लाभ ये हवस की खोपड़ी एक दिन डंडा पड़ेगा तो ये परवारी ढोल करके और गाना करके गीता पी जाए। ये झूठा संसार है, तीनों लोग झूठा है। देखिए सच्चा आपके संतों के अंदर है। संतों ने खोज की उस पारस ज्ञान को जाना, और पारस क्या है? आपके भीतर है, बाहर नहीं। मन चक्का कहां से हुआ? जब 5 से लड़ो, द्रौपदी की नारी मेरी भाई, 5 पति का बहुत बड़ा आप बहुत बड़ा, आपके अंदर ये आत्मा द्रौपदी है। 5 विकार है, 5 पति है। हमारा भाई है, तुम्हारा पति बात ताकतवर भी है, अर्जुन है, ये पति भी आपको जुड़ा में आते हैं। लेकिन आगे संतुलन के भगवान के रूप में यही तो आया, वर्तमान में आया। लेकिन इनकी बात को हम समझते नहीं, इनकी बातों को समझने की बजाय बाहरी पाठ दुनिया में, वो धोखे वालों की पाठ दुनिया में फिर लग जाते हैं, संतों की बात नहीं। पहले ज्ञान को विज्ञान से सिद्ध करिए। जैसे कि बच्चा पहली क्लास में कितने दिन पढ़ेगा? 1 साल पढ़ेगा या पूरी जिंदगी पढ़ेगा? ये ज्ञान विज्ञान का है। यदि विज्ञान से सिद्ध करें तो ज्ञान किसी काम का नहीं। बच्चा जब पढ़ेगा तो 1 साल तक पढ़ेगा, और 1 साल के बाद पक्की क्लास में आ जाएगा। और क्या पहली क्लास में पेपर में आ गया छोड़ने का? मेरे अंदाजे सभी लोग उसी पहली क्लास को पकड़ बैठे, पक्की क्लास में आने में शंका है। पक्की क्लास हमारे बहुत बढ़िया है, हम पढ़े नहीं है क्लास में, स्कूल देखा भी नहीं है, लेकिन इनकी चरणों के धूल से ये गुरुदेव की कृपा से
ये अनुभव हुआ कि वास्तव में ज्ञान कयामत हमारे पास निर्धन नहीं आता। आपके पास भूखा लगा है, किसी ने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। साप्ताहिक ग्राम में भिखारी सारी दुनिया हाथ फैलाते भिखारी हो, देने वाला दाता हो जाता है। बताइए देने वाला बढ़िया या हाथ फैलाने वाला बढ़िया? आज दवा में गए कितने समय हो गए आप लोगों ने देखा, एक गंजी नहीं हमारे पैसे में, कुछ नहीं था, सब कब्जा करके यहाँ बैठ गए। जब उनकी पेश नहीं बनी है, आश्रम नहीं चल पाया, भंडारा पहले भी रुक गया। तो देखो जिन्होंने ये प्रॉपर्टी बनाई उनका एक भंडारा भी रुक गया। क्यों रुक गया? तो सतगुरु चले गए काल में डाल नहीं गई काल। हमें अपने कमरे में ध्यान सावधान हुई। जब उन्हें दिख गया कि गति चलना बहुत मुश्किल है, पहला ही भंडारा लग गया। फिर आपको कमरे से लाया, बोला महाराज जी आए, अब बताइए भंडारी कैसे हुई, सत्संग कैसा हुआ, ये आश्रम की महिमा कैसे बढ़ेगी? हमने कहा भाई मैं तो एक फकीर हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, आप लोग जो करें ना हो जब बात करें, पहले आप खुद पे फैला के देखिए, जो मन में आएगा के देखिए। जो अनुभव में आगे किताबी ज्ञान संसारी ज्ञान नहीं चल सकता, क्योंकि संतोष में बहुत बड़ी ताकत होती है। बोले महाराज जी नाती पोते ने सबने कह दिया पैसे वाले कि हमारे पास कुछ नहीं, हम पे भंडारी नहीं, तो फिर ही भंडार हमारे बहुत से क्या निकला मालूम है? गुरु महाराज सब निकाल रहे, उनकी कृपा से सब चल रहे। ठीक है, एक भंडारा नहीं चार होंगे, तो पहली साल में क्या हुए? आप लोगों के अंदर बुद्धि नहीं, आपको हम बता रहे क्या हुए? पहली साल में क्या हुए? बोलो, चार हुए नहीं हुए? एक गुरु महाराज का जो करते थे, एक गुरु माता का, एक गुरु जी का और एक गुरु माता हुए। उसके बाद जब करते रहे तुम्हें 12 होंगे, 12 नहीं है 14 होंगे, एक साल में तो कम से कम 15-20 हो गए। ये किसकी महिमा है? साल की महिमा, हमारे सतगुरु की महिमा। घट घट मेरा साइया सूनी घटना कोई, और बलहारी है घट में का घट पे कहीं से रखो। तुम्हारा मन निर्मल होना चाहिए, मन में चतुराई चालाकी ये बेईमानी ठगी दिखा करके दूसरों की कमी देखते हो और तीन उंगली हमारे पीछे जाए। यहाँ करते बुरा देखते हो, इन कानों से बुरा सुनते हो, इन मुंह से बुरा के, ये तीनों को काबू करके दे दिया। क्योंकि 3 महात्मा गांधी ने बंदर बनाए थे, ये 4था बंदर संतों ने बनाया है। ये मन में बेईमानी होगी तो सुनेगा, मन में बेईमानी तो कहेगा, मन में बेईमानी हो तो देखेगा। ये 4 बंदर, 4था बंदर कौन है? तुम्हारा मन है। अभी नहीं है, ये अनपढ़ का ज्ञान है, तो हम इस पुस्तक को नहीं पढ़ते, क्योंकि संतों के चरणों में रहने के, सतगुरु के चरणों में कान ने खूब पटक मारी। हमने सारा 2-3 लाख रुपया मंदिर में लगा दिया, बताइए क्या है हमारे साथ भगवान है, क्योंकि हनुमान जी की तरह से हम सेवा हम तो है नहीं। कौन बनने वाला? सेवा करने वाला है, सब करने वाला। हनुमान जी सेवा बने थे, तो हम अपने गुरुदेव की सेवा की। 3 लाख रुपया लगा के मंदिर में, पूरा मंदिर चमक गया होगा आगे तो भक्त लगा के, ये लगा के, हट बना के, ये बना के, जो भी हुआ, जब तक पैसा झोली में लगाते थे, झोली खाली हो गई तो फंसना पड़ेगा। अब बीमारी हुई, बीमारी में कान ने खूब परीक्षा ली, दर्द, हार्ट अटैक, चलते फिरते नहीं चलिए। एक दिन साइड में फोन आया अलीगढ़ में, तो हम जा रहे थे, काफी इलाज कराया, वहां भी इलाज डॉक्टर ने खूब ठगा लेकिन आराम नहीं। गुरु महाराज की महिमा से एक भक्त मिले जो सच्चे माता पिता का पिता था, भाई
उन्हें कि बाबा आप बेटी सिटीजन चाहिए, सिटीजन कोई नहीं बताता, सिटीजन कराई गई तो हाँ जो है काफी दूर तक उसमें सिटीजन में हमारा बिल्कुल कुछ नहीं था। बोले आप जीते थे इसी अवस्था में तो आदमी मर जाना चाहिए। वंश केवल 30-35 वर्ष थी, वंश के आधार हमारी जीवन मृत्यु है। डॉक्टर ने बोला भैया गुरुदेव की कृपा है, काम का फूल आ गया, ये मेरे गुरुदेव बचा। गुरुदेव ने बचाया और झोली में 1 रुपया नहीं पैसा कर लगा दिया। मैं गुरु की महिमा देखना चाहता हूँ, या मुझे बचाएंगे या मुझे ले चलेंगे। विदाई हमारे यहाँ से डीडी गए चंदा क्लास की, उनके बाद में गया भैया अब हमारा समय आ चुका, हम जाने वाले, क्योंकि शरीर जाना है, शरीर किसी का काम नहीं है, क्योंकि ये 5 तक का शरीर रुका है और रहने वाला चेतन अविनाशी सच्चा है। उन्होंने कहा एक कार्ड बनवाइए, वही कार्ड 1 घंटे के अंदर लड़का जो हमारे यहाँ सेवक रहती है गौरी, उसका बच्चा गया 1 घंटे के अंदर कार्ड बन गया, जो कि 6-6 महीने से हमारी एक जिंदा बैठी है। इन्होंने कहा आज बने कर बने नहीं बन पाया, 1 घंटे में लड़का बनवा रहा है इसका कार्ड। 1 घंटे में जन्म कुमारी है नरवाला वाली जो आई थी सत्र में आपने देखी, देखो संतों ने हमारी गुरु ने उन्होंने बच्चे नरवाला ले गए, नरवाला चेक कराया और अलीगढ़ के लिए फोन किया। बकार हॉस्पिटल है कुमारी, उनमें एक चेहरा है इंदौर का, उन्हें बाबा जी का इलाज बढ़िया हो, परेशानी नहीं होनी, उस पर कहा है उन्हें कही बहन आप देखिए आपकी बात रखिए। बकार हॉस्पिटल में इलाज हुआ और इलाज के द्वारा देखिए ये ऑपरेशन हुआ, जो लड़का डोली इतने संबंधी बने, गुरु महाराज ने भी बुद्धि देखी है, क्योंकि इसमें इसके बाद पंपिंग ये बस जो बोल रहे हैं, जो हर काम करने वाला आदमी की मृत्यु है, लेकिन सतगुरु की कृपा से ये पक्का अनुभव है हमारा। काल ने खूब पढ़ी दी हमने, क्योंकि ये शरीर काल का है जिसमें तुम तानाशाही करे, और इसमें रहने वाला जो बोलने वाला है चेतन असल, ये काल को शरीर काटने वाला, इसे पहचानो तो सही। अभी हमारे साहब ने बताया ज्ञान की जगह में लाओ तभी तो होगा मन चंगा और कटौती में गंगा, यही तो लगता है, ये लिखा हुआ है, पढ़ी गया लिख करके पहले मैंने बना कर वह गंगा आपके अंदर है। जिस चीज को जानते हैं उसको हम लगाना चाहते हैं, लेकिन आपका ये बेईमान मन जानने नहीं देता। बच्चों के लिए चतुराई चालाकी, अरे अपने जीवन को क्यों खराब करते हो? सबसे मेन चीज है जीवन, जीवन सही है तो सब कुछ सही है, और जीवन खराब हो गया तो सब खराब, कोई साथ नहीं देगा। यहाँ तो बाबा का गुरुदेव संतों की कृपा से, सतगुरु की कृपा से जीवन बढ़िया हुआ और काल से बचा के आकर दी गए बैठे हुए ये संतों की और सतगुरु की। पढ़े नहीं देखते, स्कूल नहीं देखा, वो पढ़ने वाला तो लिया हमारे पास, खूब कथा सुनाते हैं आपको, खूब ढकते हैं आपको, लेकिन मतलब की बात आपको नहीं बताई। हमारे साहब जी ने बहुत कुछ थोड़ी सी बात में जना दिया, और हमको जनाने वाले हमारे गुरुजन है, सतगुरु की कृपा से आज ये बना। जब तक भी सांस है संतों के शरण में जो भी धन आएगा, पैसा आएगा, सम्मान आएगा, संतों का है मेरा। तेरा चक्रवर्तन काल आ गए मेरा। भैया क्या कह रहे हैं? आदमी क्या है? तेरा तुझको अर्पण प्यारा है मेरा। पीछे क्या है? कब्जा बना है मेरा। सब कब्जा बनाए हुए थे, हमारे पास पास नहीं है तो हम चैती करने में आपको पास नहीं को आप नहीं समझ सकते। हाथी के दांत दिखाने के और हमारे दांत
दिखाने की और खाने के अंदर सबको भी चुपचाप देखते तो आंख तो भीतर है, ये तो नकली आंख है। अरे आंख कहाँ ले बैठा है बुद्धि पे, जाको दुर्गा गई वाकी मत पहले हटे कहाँ पे स्थान कहाँ ये प्रकट है। अब बुद्धि से जो भी काम करने हैं तो काल है, जो विवेक है वो आपके ऊपर है। विवेक से बुद्धि शुद्ध, बुद्धि से मन शुद्ध, मन से इंद्रिया शुद्ध, पूरा ये मन मंदिर बन जाएगा। तेरे पूजन को भगवान बनावन मन मंदिर है। ये मंदिर में लगी काई तो दर्शन खाते पाए, बाहर के मंदिर में तो मैं कब तक भटकते रहोगे। यही भगवान का ज्ञान है, यही हमारे सार का ज्ञान है। सब संतों का एक ही ज्ञान, आज हमें संत का मतलब सब संतों का एक ज्ञान, क्योंकि कारण एक है और यंत्र अनेक है। ये विज्ञान हर चीज को साइंस से विज्ञान से हम पढ़ा के नहीं समझ पाए, बहुत पुस्तकें पढ़ी ले अनुभव से बहुत कुछ जाना, जाना तो माना, पहले जानो और फिर बाद में मानो। ये मेरा कहने का ज्यादातर आप लोगों से अब थोड़ा सा आरती पूजा कर लीजिए। संतों की आज बड़े भाग से काफी दिन बाद हमारी मूर्ति आई है, ऐसे साहब की कृपा से ये चीजें आपका बहुत धन्य हो गया, इनके चरण पड़े, क्योंकि ये कौन सी गंगा है, ये भागीरथी गंगा है। आप लोग कहते भागीरथी गंगा, बने तो ये मन निर्मल कुछ भी निर्मल है, जैसे छोटे बच्चे का मन निर्मल होता है, लेकिन उसके अंदर विवेक नहीं, शब्दों के अंदर विवेक होता, विवेक से देखते बच्चे का मन निर्मल नहीं, मन निर्मल जरूर है लेकिन विवेक नहीं, कहीं बोल रहा कहीं नहीं जाता, लेकिन विवेक की धारा रसूल के द्वारा रास्ता बना है। हमारे साहब ऐसे ऐसे संत हुए जो स्कूल नहीं देखा, पेंसिल छुई नहीं, कलम छुई नहीं, कुछ नहीं किया, इतने बड़े ज्ञानी आज पीएचडी की डिग्री हो रही है साहब को, पढ़ा हुआ अनपढ़ जाता और अनपढ़ ज्ञान खुदा खुदा मैंने अपने अंदर बोल दिया। आप लोग कब तक भटकते रहेंगे, भटके और अटके और माँ के पेट में लटकना चाहते हो तो लटक भटकते हो, यदि अंदर आना चाहते हो थोड़ा सा ध्यान साधना करें, सवेरे का काम हो बेला होते हैं, सबको त्याग के जैसे भूख लगती है समय पे थोड़ा सा ध्यान करें और मन करें, तो 4 मिनट डेली बढ़े, अभ्यास करें। कितने जन्मों के बाद ये शरीर मिला है, तो ये शरीर मिलने वाला नहीं है। जरा सी चूक 84 की तरह जाएगी, कुत्ता बनोगे, पशु बनोगे, इसमें से हमारे और इसको हमें शरीर मिला, इसमें से निकलने के लिए, फंसने के लिए नहीं। ये बेटा बेटी नाती पोते आपको झगड़े में डाल देंगे, लेकिन अपने को पहचानो। नाना पिताजी का मतलब सजेगी पिटेगी, पिटते रहोगे कब पत्थर, अभी पिटते पिटते तबियत नहीं भरी। नाना नाना और कोई नाता नहीं है हमारा तुमसे, बाबा अभी तुम नहीं बैठे, हम आगे तुम नहीं गए, भजन करने नहीं संभव नहीं। तो हर बात के अंदर ज्ञान है, यदि ज्ञान लेना चाहते तो हर पूर्णमासी को हमारे भजन भी आते और ये दे ये सेवक आपकी सेवा करता रहेगा, क्योंकि ये दास है, लेकिन हमारी बातों को आप समझिए बहुत देरी कर रहे हो, इतनी देरी कर रहे थे तुम्हारी होगी और समझ लोगे, क्योंकि ये मन बेईमान दीवार लगा के बैठा है। 5 चोरों को लेके छठे से नहीं मिलेगा था, नारायण है, नारी है, नर है, नर नारी का भेद केवल 5 में है, छठे में नहीं। वही तो साहब आपने तो देखा, अभी साहब ने अपनी अच्छी वाणी के द्वारा समझाया और हमारा ये जीवन धन्य हुआ। आज पूर्णिमा के दिन महाराज जी आए और आप लोगों का भी धन्य हुआ जो आपको संतों के दर्श पर हाथों से हुए, कानों से वाणी सुनने को, हाथों से दान करने के लिए, पैरों से चलने के लिए, इसी सारा ये मंदिर तीर्थ बन जाए। यदि इतना भी आपने कर लिया बहुत कुछ करना है। एक संत मिले
चार ज्यादा एक ज्यादा होती है। ये पूरी दुनिया का मेला एक बार में मत है, भैया चार बार में नहीं आना चाहता कोई, तो कालने की बुद्धि हर करनी है। मेला का मतलब ये संतों का ज्ञान करो, ये मेला में तो झमेला में 84 में चले जाओगे। बोल सतगुरुदेव